हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में पैकिंग कैसे होती है। बेटा आपको पता है सॉलिड जो है वो हार्ड और रिजिड स्फीयर होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह पैक होने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो, ठीक है, उनकी एनर्जी मिनिमम हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। सॉलिड में पार्टिकल आपको पता है हार्ड और रिजिड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और इस तरह से पैक करते हैं कि उनकी मिनिमम एनर्जी हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो दो तरह की पैकिंग होती है बेसिकली सॉलिड में। एक होती है 2 डायमेंशनल पैकिंग, एक है 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है बेटा, हियर स्फीयर ऑफ एडजेसेंट रोज आर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलाइंड। देखो जो रो के स्क्वायर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड होते हैं, वर्टिकली भी अलाइंड होते हैं। देखो वर्टिकली भी एक दूसरे के नीचे ही है, हॉरिजॉन्टली भी एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट में है, ठीक है। तो ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 स्फीयर। हर एक स्फीयर, ये देखो अगर मैं इस स्फीयर को मान लूं तो कितनों के कांटेक्ट में है, कितनों को टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 को टच कर रहा है। देखो स्क्वायर बना रहा है, इन 4 स्फीयर को टच कर रहा है तो स्क्वायर बना रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, और कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 52.4%। ये आपने लर्न करनी है कि स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी है, 52.4%। ये बाद में मैं प्रूफ करवाऊंगी ये कैसे आया। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल रोज अलाइनमेंट में होती हैं, जिसके कारण हर एक स्फीयर 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, जिसके कारण इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड होती है। सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे ऐसा होता है कि सेकंड रो इस तरह प्लेस की जाती है कि वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में आए और थर्ड रो इस तरह प्लेस की जाती है कि वो सेकंड रो के डिप्रेशन में आए। देखो ये आपने फर्स्ट रो रख दी, अब सेकंड रो ऐसे लिखनी है, इन दोनों के स्फीयर के डिप्रेशन में स्फीयर रखना है, इन दोनों के डिप्रेशन में दूसरा स्फीयर, इन दोनों के डिप्रेशन में, यहाँ पे इन दोनों के डिप्रेशन में स्फीयर रखना है, इन दोनों के डिप्रेशन में स्फीयर रखना है। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड के डिप्रेशन में, इन दोनों के डिप्रेशन, ये ना इस डिप्रेशन में एक स्फीयर रख दिया, इन दोनों के डिप्रेशन में एक स्फीयर रख दिया, इन दोनों के डिप्रेशन में एक स्फीयर रख दिया। इस तरह से इसके अरेंजमेंट करते हैं। जब हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो जो एक स्फीयर है वो कितनों को टच करता है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 को टच करता है, हेक्सागन बनाता है बेटा। कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 6 को, इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड 60.4% होती है, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में, थर्ड रो सेकंड रो के डिप्रेशन में, इसीलिए 6 स्फीयर के कांटेक्ट में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 60.4% स्पेस ऑक्यूपाइड है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा स्टेबल होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो ये होगी 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब आती है 3D पैकिंग। 3D पैकिंग में हम 2D पैकिंग से शुरू करते हैं कि पहले 2D पैकिंग तो बनानी ही है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा। फॉर 3D पैकिंग वी स्टार्ट विद 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग से शुरू करते हैं और इसके ऊपर लेयर्स बनानी शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर लेयर्स बनानी शुरू करूंगी तो घाचा माचा सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो बस आप ऐसे समझें कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 2D, उसके ऊपर हम लेयर्स रखनी शुरू करते हैं। Second layer is placed in such way that each layer of second layer touches third sphere of first layer, ठीक है। तो जैसे भी रखा जाए इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप वो लेयर्स रख देते हो तो 2 तरह की एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होते हैं जिनको वॉइड्स कहते हैं। जब आप वो लेयर्स रख देते हो सेकंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे तो 2 तरह की एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं जिनको वॉइड्स कहते हैं। तो ये वॉइड क्या होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। देखो 4 स्फीयर है, 1 2 3 और चौथा स्फीयर उसके ऊपर, तो इन चारों के बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड वॉइड, ठीक है। तो अगर 4 स्फीयर एम्प्टी स्पेस को सराउंड करते हैं उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका साइज होता है 0.225 r। सिमिलरली सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। empty space is surrounded by 6 sphere is known as octahedral void, ठीक है। अगर empty space 6 sphere को सराउंड करे, देखो 1 2 3 स्फीयर मैंने ऐसे रखे, 4 5 6, तो इस तरह से 6 स्फीयर हैं, इनके बीच की जो empty space है that empty space is known as octahedral void। इसका साइज होता है 0.414 r, ठीक है।
द अनऑक्यूपाइड स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर, उनको वॉइड कहा जाता है, होल्स कहा जाता है या इंटरस्टाइसिस कहा जाता है। जो बेटा ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनको होल्स, वॉइड्स या इंटरस्टाइसिस कहा जाता है। तो 3D पैकिंग में दो तरह की वॉइड बनती हैं। अब देखो इतना घाचा माचा हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर लेयर्स रखनी शुरू कर दूं, इसलिए मैंने सेपरेट बता दिया कि अगर 4 स्फीयर सराउंड करते हैं एम्प्टी स्पेस को तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाती है, 6 स्फीयर सराउंड करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा 3D में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली को ए बी टाइप ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग कैसे? मतलब फर्स्ट लेयर सपोज ए है, सेकंड लेयर बी है, देखो ये 3 स्फीयर वाली लेयर है, ये 6 स्फीयर वाली लेयर है। उसके बाद फिर से जो थर्ड लेयर है वो ए जैसी आ जाए, ठीक है, फोर्थ लेयर बी जैसी आ जाए, तो इसे कहते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और स्पेस ऑक्यूपाइड 74% होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्पेस ऑक्यूपाइड, कि अगर थर्ड लेयर फर्स्ट जैसी है तो उसे ए बी टाइप कहते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अगर बेटा फोर्थ लेयर, इफ थर्ड लेयर of sphere is different from first layer but fourth layer is same, then it is called ABC type of arrangement, या इसको cubic close packing या face center cubic close packing भी कहते हैं। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और 74% स्पेस ऑक्यूपाई होता है। अब देखो ये ए लेयर होगी, ये बी लेयर होगी, ये सी लेयर होगी, तीनों बेटा डिफरेंट है, लेकिन ये जो चौथी लेयर है वो दोबारा से ए जैसी आ जाए, ठीक है, तो इस तरह की पैकिंग को कहेंगे ए बी सी पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और 74% स्पेस ऑक्यूपाई होती है। तो 3D पैकिंग में आपने याद रखना है कि एक तो दो तरह की वॉइड मिलती है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 3D पैकिंग फर्दर दो तरह की होती है, एक ए बी टाइप जिसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D भी कहते हैं, और ए बी सी टाइप जिसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक इन 3D भी कहते हैं। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और स्पेस ऑक्यूपाइड 74% होता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट 2D एंड 3D।